हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आज के इस क्लास को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित और एक्साइटेड होंगे। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का गद्यखंड से तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का हम लोगों ने लेखक परिचय कर लिया है पिछले वीडियो में, और आज हम लेके आ गए हैं इसी चैप्टर का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप भी 2024 में परीक्षा देने वाले हो तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है, क्योंकि इससे कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे साथ बोर्ड एग्ज़ाम तक बने रहना, इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आप सभी का। इसलिए जुड़ जाओ हमारे साथ एग्ज़ाम तक के लिए। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति पूछा गया है, क्या है? हम तो जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण है। क्या है? भाषण है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? भाषण। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, भाषण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ध्यान में रखिएगा, संपूर्ण क्रांति भाषण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है इनके लेखक कौन है, यानी ये भाषण किसने दिया था? तो या ऑप्शन ए में दिया गया है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी में दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी में दिया गया है कर्पूरी ठाकुर, एंड ऑप्शन डी में दिया गया है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल में है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? देखो स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले क्लास में लेखक का परिचय पढ़ा, लाइन बाय लाइन अभी तक पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसी से लेखक परिचय से ही कई सारे क्वेश्चन अभी तक जितना भी हम लोगों ने 2-3 देखा है ये सब उसी से आ रहे हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो वो हो जाएगा लोकनायक। ये भी पढ़ा था कि नहीं, आप सभी कमेंट करके बताओ। और ये आप सभी के लिए एक टेस्ट है, जितना भी सही हो लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। उस हिसाब से मैं समझ लूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकनायक के नाम से जानती है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म बताना है, जन्म कब हुआ था? तो वो हमको पता है कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1902 को किनका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण का। ओके, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और आएगा क्यों नहीं, हम लोगों तो लाइन बाय लाइन इसका लेखक परिचय कर लिया है ना। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल जयप्रकाश नारायण का निधन पूछा गया है। लो जी, 8 अक्टूबर 1979 कहाँ है? बी में है। 8 अक्टूबर 1979 हो जाएगा, सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का निधन। अगर जन्म पूछा तो 11 अक्टूबर 1902 हो जाएगा, और 8 अक्टूबर, यानी ये समझो कि अक्टूबर ही है, 11 अक्टूबर और 8 अक्टूबर, यहाँ 1979 और वहाँ 1902 है। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आप सभी को। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया है इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया है सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, ऑप्शन डी में है लमही वाराणसी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिताब दियारा कहाँ है, तो आपको बता देना है कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में वो फैला हुआ है। ओके, चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा।
जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाउल। ऑप्शन डी में दिया गया है, बाउल हो गया। क्या होगा? बाउल। ऑप्शन डी में है, ध्यान दीजिए। छात्र आंदोलन, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व कब किया था? 1974 हो जाएगा। इसका 5 जून था शायद, 5 जून 1974 को, 5 जून 1974, ये भी ध्यान में रखिएगा। 5 जून 1974 को, कब? 5 जून 1974 को क्या छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व करा था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है? वो हमारे लिखे थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी में दिया गया है जयप्रकाश नारायण, इनकी एक बुक है इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता हो। और जितने सारे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सभी के लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को, सॉरी यहाँ जयप्रकाश होगा, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो होगा मैग्सेस सम्मान एंड भारत रत्न। ओके, मैग्सेस सम्मान और भारत रत्न, ये दोनों पुरस्कार मिला था किसको? जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? लो जी, अभी मैंने बताया, ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून 1974 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है लीलावती देवी, ऑप्शन बी में है अमरावती देवी, ऑप्शन सी में है प्रभावती देवी, और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रभा सिन्हा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। समझ गए बच्चों? एकदम मस्ती के साथ पढ़ना है, कुछ भी नहीं, एकदम मस्ती से पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप सभी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? 1998, 1998 में। कब मिली थी? 1998 में। 1998 में जयप्रकाश नारायण को क्या मिली थी? भारत रत्न की उपाधि। ओके। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? क्या वो नेताओं के हाथ में है, या फिर नई पीढ़ी के, या पुरानी पीढ़ी के, या पूंजीपतियों के? ये तो हमारा ये तीनों तो नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नई पीढ़ी के। जो हमारी नई पीढ़ी आ रहे हैं और आने वाले हैं, उसके हाथों में है अब देश का भविष्य। ओके। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 1974, 1975, 1976 एंड 1977। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1974 में इसका शुरुआत हुआ था। किसका? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार, और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। जो भी बोल रहा हूँ इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है उससे मैं कई अधिक सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग से भी, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, बस लास्ट तक इसको देखते चलो आप सभी। अगर आपके पास हेडफोन है, वो कुछ भी हो, उसको लगा लो, एकदम मस्ती से पढ़ो, किसी से कोई मतलब नहीं है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण ने मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो हो जाएगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को समाज की सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? या अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार, या गांधी सम्मान? आप सभी फटाफट से लगाओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। कितना बार बताए? मैग्सेस सम्मान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति में जो पाठ, यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है?
ये भाषण किसने दिया है? किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा पार्ट का भी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो संपूर्ण क्रांति का, तो इसका लेखक है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हर्षु दयाल। हर्षु दयाल। कहाँ है हर्षु दयाल? हर्षु दयाल ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हर्षु दयाल इसके पिताजी का नाम था, हर्षु दयाल। ओके। दिनकर जी दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्य की रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए? क्या होगा इसका सही आंसर? फटाफट से लगाइए आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य की रचना के लिए। मैं आप सभी के कीमती टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। सॉरी बच्चों, लेकिन कोई ना, आप सभी मन लगा कर पढ़ो फुल मेहनत के साथ। किसने कहा है अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? यानी कितने आगे इस देश की जनता को जाना है, मतलब पता नहीं है। तो ये, और ये किसने कहा है ये बताना है। तो ये कहे थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। सॉरी डॉक्टर बोल दिए, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सभी। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना या विलिंगडन नर्सिंग होम? इसका सही आंसर होना चाहिए विलिंगडन नर्सिंग होम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका का। ऑप्शन डी में है, अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। ओके, ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज? तो इसका सही आंसर होना चाहिए डॉक्टर रहमान। ऑप्शन ए में दिया गया है, डॉक्टर रहमान हो जाएगा। एकदम इसको रट जाना है, अगर हो सके तो इसका नोट्स बना के कॉपी में पढ़ो, जैसे हो पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ो जरूर। कॉपी में नोट्स बना के लिख लो एक बार, और उसको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम में। एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव अब छूटने वाला नहीं है आप सभी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी को किस भाषण को सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुना था? तो वो हो जाएगा स्वामी सत्यदेव का भाषण सुन के इसको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, 20 का सही आंसर है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी एंड शारदानंद जी? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सदानंद जी। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या फिर हृदयानंद दीक्षित को? तो इसका सही आंसर होना चाहिए उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जहाँ भी अगर समझ में ना आए कमेंट करके पूछो, और जिस भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी बोल दो कमेंट में, हम अगले दिन ही उस क्वेश्चन को लेके हाजिर हो जाएंगे आप सभी के लिए, मेरे प्यारे भाई एवं बहन। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? आईएससी यानी अभी हम लोग अगर जो भी आईएससी रखे होंगे इंटर में साइंस वो आईएससी है, जो आर्ट्स रखे होंगे वो आईए है, एंड जो कॉमर्स रखे होंगे आईकॉम है। तो इसका जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ओके। उर्वशी किसकी रचना है? यार उर्वशी ये तो चौथा चैप्टर से है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। माटी की मूर्तें किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर,
रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध या आरसी प्रसाद सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन ए में दिया गया है 52, 1952 हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है इसका। किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? जयप्रकाश नारायण किधर गए? जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन बी इसका सही है, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं और इसके बचपन का नाम था बाउल, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्णवल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफूर। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो हमारे दिनकर जी की है। किनकी है? दिनकर जी की। तो ये हमसे पूछा नहीं गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक वो है मैला आंचल। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। डी सही है इस क्वेश्चन का आंसर, मैला आंचल, ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस भी चैप्टर का चाहिए आप सभी एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपके लिए ये पीडीएफ मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है यार दोस्तों, एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप सभी के स्वागत के लिए वेलकम टू विद्या आनंद यूट्यूब चैनल। ये विद्या आनंद ये अभी बहुत ही छोटा परिवार है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ये जब बहुत बड़ा होगा, अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहा तो। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये सारे पीडीएफ मैं वहीं डाल देता हूँ, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं इस पीडीएफ को वहीं शेयर करता हूँ, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि वो भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होगा। आपके लिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, सीधी बात नो बकवास। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।